हे दोस्तों, मैं दर्शन सोलंकी वेल्थ प्लानर एंड मोटिवेशनल स्पीकर आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो का शीर्षक है सफलता की ओर पहला कदम, अ गाइड फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए उसे लाइक करें और फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करें, कमेंट करें और आपकी फरमाइश और फीडबैक हम तक पहुंचाइए। चलिए तो शुरुआत करते हैं। यदि आप वास्तव में बड़ा पैसा बनाना चाहते हो तो आपको योजना बनाने की आवश्यकता है। किसी ने बहुत खूब लिखा है, योजना बनाने में असफलता का मतलब होता है असफल होने की योजना बनाना। आइए दोस्तों, इस बात को एक छोटे से स्टोरी के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्लानिंग की क्या जरूरत है। स्टोरी कुछ इस तरीके से है। सुंदर नगर नाम का एक नगर है जहां पर एक राजा बहुत लोकप्रिय था और लोग उनके राज्य में बहुत खुश थे। एक दिन अचानक राजा की मृत्यु हो गई। लोग बहुत दुखी हो गए। अब समस्या ये थी कि अगला राजा कौन होगा और वो कैसे सुनिश्चित किया जाएगा। इस सवाल पर लोगों और मंत्रियों के बीच काफी चर्चा हुई। फिर उन्होंने समाधान निकाला कि एक हाथी जो राजा को अत्यंत प्रिय था वो नया राजा तय करने में मदद करेगा। हाथी को फूल की माला दे दी जाएगी और हाथी जिस किसी के गले में वो फूल की माला डालेगा वो होगा हमारा नया राजा। और ये नए राजा की समय अवधि रहेगी 5 साल। 5 साल पूरे होने के बाद उसे नदी के उस छोर जंगल में भेज दिया जाएगा। और इसी के तरीके से चुने गए राजा पहले बहुत खुश और प्रसन्न थे। वो अपने जीवन का आनंद लेने लगे, मनोरंजन और पैसा खर्च करने लगे। लेकिन वो भूल गए कि यहाँ तो सिर्फ 5 साल रहना है। धीरे धीरे समय बहता गया और आज आखिरी दिन आ गया। 5 साल गुजर गए। अब सैनिक उन्हें महल से बाहर निकालने के लिए और नदी के उस छोर जहाँ जंगल था वहां फेंकने के लिए लेने के लिए आ गए। वो बहुत परेशान था। वो नहीं जाना चाहता था। वो रो रहा था, चिल्ला रहा था, लोगों से अपनी जान की बचाने के लिए प्रार्थना कर रहा था। लेकिन ये तो पहले से ही तय था। बारी बारी ऐसे लोग राजा बनते गए और उनके जीवन की समाप्ति होती रही। आज फिर से एक और राजा को वन में भेजा जाना है। सैनिक उसे जंगल में ले जाने के लिए तैयार थे। जब वे महल की ओर चल पड़े तो उनको वही उम्मीद थी कि राजा रोएगा, चिल्लाएगा। लेकिन उन्होंने क्या देखा? राजा एकदम स्वस्थ था, तैयार था, खुश था। वो उनके साथ चलने लगा और रास्ते में आने वाले हर एक नगरजन का अभिवादन करता रहा। जब नदी पर पहुंचा, नाविक ने रस्से से बांधने की बात किया तो राजा ने उसका अस्वीकार किया और अपनी इच्छा से नाव में बैठ गया। नाविक को भी कुछ रहस्य महसूस होने लगा। वो राजा के पीछे पीछे चलते चलते आगे जाता है तो क्या देखता है? कुछ कदम के बाद हजारों लोग राजा का अभिवादन करने के लिए वहां पर तैयार खड़े थे। वो हैरान था, वो कुछ समझ नहीं पा रहा। फिर उन्होंने राजा के पैर पकड़े और राजा को पूछा, प्रभु ये कौन लोग हैं? ये यहाँ पर क्यों आए हैं? उनका उद्देश्य क्या है? तब राजा ने मंद हास्य के साथ उनको बोला, मैं बहुत स्पष्ट था कि सुंदर नगर में मैं केवल 5 साल के लिए रहने वाला हूँ और बाद में तो मुझे मरने के लिए यही जंगल में भेज दिया जाएगा। जब मुझे एक राजा के रूप में चुना गया तब मेरे पास शक्ति थी, मेरे पास पैसा था, मेरे पास समय था, मेरे पास निर्णय लेने का अधिकार था। तो मैंने एक भी वक्त नहीं गवाया और एक नया शहर विकसित करने के लिए फैसला कर लिया। मैंने अपने कर्मचारियों को जंगल साफ करने और विकसित करने का आदेश दिया। मैंने आसपास के लोगों को वहां पर आने और स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया। मुझे पता था क्योंकि यहाँ अब मैं जीवन भर रहने वाला हूँ, तो मैंने इसलिए अपना समय बर्बाद नहीं किया और एक नए समय, नए शहर की योजना बनाई। तो दोस्तों, ये कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा हमारी ये है कि हमें हमारा भविष्य का प्लानिंग कब करना चाहिए? जब हम पैसे कमा रहे हैं, जब हमारे पास पूरा पैसा है, हमारे पास समय है, तब हमें भविष्य की प्लानिंग करनी चाहिए। बहुत सारे लोग जब रिटायर्ड होते हैं तब फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सोचना शुरू करते हैं। आइडियली रिटायरमेंट प्लानिंग का उनको प्लानिंग कब करना चाहिए, फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत कब करनी चाहिए? जब रिटायर्ड हो रहे तब नहीं, जब वो कमाना शुरू करे तब। तो दोस्तों, फैसला आपके हाथ में,
जो भी चुनना सही तरीके से चुनना, समझदारी से चुनना। मित्रों, आशा रखता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लानिंग का जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है, एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से हमने बताने का प्रयास किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालना बिल्कुल से ना भूले। और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू।